ईरान इसराइल जंग में इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि मगरबी मीडिया के मुताबिक जंग में दोनों ममालिक को असलहे की कमी का सामना हो सकता है। CNN के मुताबिक इसराइली फौज और माहिरीन के मुताबिक पिछले 14 महीनों में ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 700 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। अंदाजा है कि ईरान के पास अब 300 से लेकर 1300 तक ऐसे मिसाइल बाकी हो सकते हैं। ईरानी मिसाइल्स का ये बचा हुआ जखीरा पिछले 5 दिनों में इसराइल की शदीद फिजाई कार्रवाई का निशाना बना है। इसराइली फौज का कहना है कि उन्होंने ईरान के जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स में से कम 1/3 को तबाह कर दिया है, जिससे ईरान की जवाबी हमले की सलाहियत मजीद कम हो सकती है। तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान के मिसाइल जखीरे में कमी उसे मुज़ाकरात पर मजबूर कर सकती है और साथ ही इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि इसराइली फ़िज़ाई क़ुव्वत को इस वक्त कोई बड़ी मज़ाहमत दरपेश नहीं है और ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले भी हालिया दिनों में कम हुए हैं। ईरान के मिसाइल ज़खीरे के बारे में कोई मुस्तनद अदद व शुमार दस्तियाब नहीं है, लेकिन अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी ने 2023 में कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के मिसाइल मौजूद हैं। फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज़ के सीनियर फेलो बेनाम बिन तालिब लू के मुताबिक ईरान के पास 1000 से 2000 तक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं, जो कि तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं, यानी इसराइल तक पहुंच सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अंदाज़ा है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को 120, यकम अक्टूबर 2024 को 200 और पिछले 5 दिनों में 380 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं, जो मजमूई तौर पर 700 बनते हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान का दिफाई निज़ाम इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि अब वो मिसाइलों के ज़रिए खुद को महफूज नहीं समझता। ये इस बात पर भी मुनहसिर है कि उसके पास असल में कितने मिसाइल थे और इसराइल ने इसकी फौजी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचाया है। बेनाम बिन तालिब लू का अंदाज़ा है कि ईरान के पास अब भी 1300 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बाकी हो सकते हैं, जबकि इसराइली एक्सपर्ट डॉक्टर अयाल पिनको के मुताबिक ये तादाद 700 से 800 हो सकती है। जबकि अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा कर दिया है कि इसराइल के पास ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने वाले दिफाई मिसाइल्स का जखीरा ख़त्म हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक अमरीकी एहलकार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि इसराइल के पास दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होती जा रही है। इस सूरत हाल ने ईरान की जानिब से दागे जाने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की इसराइली सलाहियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। नेतन्याहू ये चाहते हैं कि अमरीका ईरान के खिलाफ उसकी जंग में शामिल हो जाए। वो आलमी बरादरी को भी मुसलसल बता रहे हैं कि ईरान सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अमरीका समेत आलमी बरादरी के लिए खतरा है, क्योंकि ईरान जौहरी हथियार बनाने के इंतहाई करीब है और उसके पास तकरीबन 9 एटम बम बनाने के लिए दरकार यूरेनियम मौजूद है। मगर देखिए कैसे नेतन्याहू 3 दहाइयों से यही दावे कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वह जौहरी हथियार हासिल करने के करीब है। The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. इसी तरह नेतन्याहू के दावों के बरस गुज़िश्ता रोज CNN की एंकर अमानपुर से बात करते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये कहा जा सके कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। I mean, there is this competition about who is wrong or right about the time that would be needed. Certainly, it was not for tomorrow. Maybe not a matter of years. I would there be perhaps more serious about this, and I don't think it was a matter of years. But this is speculation. Why? I go again to the beginning of my comment. These things we don't know, because if there was some activity which was clandestine or hidden or away from our inspectors, we couldn't know. What we informed and what we reported was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon.